नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव की इस कड़ी में आज हम उन 3 आईपीएस की कहानी आपको बताएंगे जो सिरसा से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में ये तीनों आईपीएस बीजेपी की टिकट की दौड़ में भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन 3 आई Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. 3 आईपीएसों में एक समानता ये है कि तीनों ही सिरसा के एसपी रहे हैं अपने अपने अलग अलग कार्यकाल में। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहला नाम है वो वी कामराजा का है। वी कामराजा 1987 बैच के आईपीएस हैं, हरियाणा कैडर के, और 2015 में ये एडीजीपी के पद से रिटायर हुए। 2019 में बीजेपी की टिकट की दौड़ में ये शामिल थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। गांव-गांव ये गए और इनका जलवा भी इन दिनों ये कहूँगा कि ये फिर से जो है सिरसा में एक्टिव हैं, और जो है हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। वी कामराजा की हम आपको बता दें कि एक वो आईपीएस जो भेष बदल के अपराधियों को पकड़ने वाला, जो कहता है वो करता है। ये दो चीज़ें उनकी काफ़ी मशहूर है, और वो 1992-93 में सिरसा में एसपी रहे। ये वो दौर था जब उग्रवाद है वो पूरी तरह से चरम सीमा पे था। सिरसा में इन्होंने कई जो है आतंकवादी जो है ढेर किए थे, और उसके बाद क्योंकि पूरे ज़िले में ही एक ऐसे अधिकारी के रूप में ये उभरे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। वी कामराजा है वो मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से जो है टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनको टिकट मिलता है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वी कामराजा 2019 में भी टिकट मांग रहे थे और इस बार 2024 में भी बीजेपी से टिकट की दौड़ में शामिल है। अब हम आपको बता देते हैं दूसरा नाम बीएस संधू का है। बीएस संधू हरियाणा के डीजीपी रहे हैं, और ये उस वक्त डीजीपी थे जब जो है डेरा विवाद है वो चल रहा था, और इन्होंने जो है पूरी तरह से ये जो पूरा मामला चला उसको हैंडल भी किया। बीएस संधू मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, जिला रोपड़ के, और वो भी बीजेपी की दौड़ में शामिल हैं। लोकसभा सिरसा से उम्मीदवार है वो हो सकते हैं, और पिछले दिनों ये चर्चा भी चली। उन्होंने अलग अलग जो है जगहों पर जा कर के, अलग अलग एसोसिएशन से जा कर के मीटिंग की, बातचीत भी की कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अब भी जो है उनके नाम पे चर्चा चल रही है कि वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीएस संधू हैं वो 1984 बैच के आईपीएस हैं, डीजीपी रिटायर्ड हैं, और सिरसा में वो 1998 से लेकर के 1999 यानी कि करीब 1 साल वो सिरसा के एसपी रहे हैं। मूलतः मैंने आपको बताया कि वो पंजाब के रोपड़ ज़िले के गांव के रहने वाले हैं, और चौधरी बंसीलाल की सरकार में वो सिरसा में एसपी रहे। बीएस संधू को लेकर के भी चर्चा चल रही है। अब तीसरा नाम है वो एडीजीपी का है। एडीजीपी यानी कि श्रीकांत यादव, जो कि फ़िलहाल हिसार में कार्यरत हैं और 1994 बैच के आईपीएस हैं। और हम आपको बता दें कि उनको एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के वो पहले इंचार्ज थे जब हरियाणा में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है वो बनाया गया। और श्रीकांत यादव है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी काफ़ी एक्टिव चेहरा है ये, क्योंकि अपनी इस नौकरी के दौरान वो चाहे नशे को ख़त्म करने को लेकर के हो
क्योंकि अलग अलग क्लबों से बातचीत करने की बात हो या पूरे ज़िले में जो है काफ़ी बार वो सिरसा आते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में उनकी रिटायरमेंट है, तो उसके बाद भी जो है उन पे चर्चा है वो हो सकती है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हों। ये चर्चा है वो पिछले साल से चल रही है। हालांकि इस चर्चा में कितना दम है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन श्रीकांत यादव भी बीजेपी की टिकट के दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है। और श्रीकांत यादव हैं वो मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और हम आपको बता दें कि वो भी 2010 में सिरसा में एसपी रहे हैं। ये वक्त वो वक्त था जब सिरसा में एलनाबाद बाई इलेक्शन हुआ, यानी कि 2009 में आम चुनाव हुए, और 2009 में जब ओम प्रकाश चौटाला एलनाबाद और उचाना दोनों से चुनाव जीते, तो उसके बाद एलनाबाद सीट को खाली किया गया और वहाँ से अभय सिंह चौटाला है वो चुनाव लड़े। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, और जो है श्रीकांत यादव जो अपने आप में ये कह सकते हैं कि एक दबंग आईपीएस के नाम पे जो है उनकी चर्चा होती है, तो उनको सिरसा में लगाया गया चुनाव को संपन्न करवाने को लेकर के। और जो है उन्होंने ये चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कई तरह की जो है ये चर्चाएं थी कि चुनाव में कोई झगड़ा हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो उसको लेकर के श्रीकांत यादव है उनको ये नियुक्ति दी गई थी, और उन्होंने अपना काम भी बखूबी से निभाया। इन दिनों श्रीकांत यादव हैं वो एडीजीपी बतौर कार्यरत हैं हिसार में, और चूँकि वो जो है पूरे रेंज का कार्य है वो संभाल रहे हैं, हिसार रेंज का, तो उनके नाम को लेकर के भी चर्चा है वो फ़िलहाल चल रही है। ये 3 वो आईपीएस थे जो बीजेपी की सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से किसको टिकट मिलेगा या इनके अलावा किसी और को टिकट मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लोग हैं गांव-गांव में इन तीनों आईपीएस को लेकर के चर्चा है वो ज़रूर करने लगे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।